इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर का एक टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि है मिलने थॉमसन मेथड। इस मेथड का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमारे को बताया रहे क्वेश्चन में कि जो हम लोगों को क्या है, मतलब एक रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, यानी कि रियल पार्ट मीन्स u की वैल्यू दी रहेगी, इमेजनरी या फिर v की वैल्यू दी रहेगी, यानी इमेजनरी पार्ट की वैल्यू दी रहेगी। दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। और बताया जाएगा कि जो f ऑफ z फंक्शन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन है। तो हम उस फंक्शन का वैल्यू को, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z है, उसको फाइंड आउट करने के लिए मिलने थॉमसन मेथड को यूज़ करेंगे। मतलब हमको u या v दिया रहेगा और हमको f ऑफ z फाइंड आउट करना रहेगा, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे मिलने थॉमसन मेथड का। तो इसमें दो केस बनेंगे, एक बार u गिवन होगा वो केस देखेंगे और एक बार v गिवन होगा वो वाला केस देखेंगे। अगर हमको u गिवन है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, और उसको नाम देंगे φ1 जो कि x और y का फंक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी u का जो गिवन होगा उसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे और उसको नाम देंगे φ2 जो कि अगेन x एंड y का फंक्शन होगा। तो पहले हमको ये निकालना होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और उसको φ1 और φ2 नाम देना होगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है, φ1 एंड φ2 रिस्पेक्टिवली नाम देंगे, ठीक है। अब हम लोग रिप्लेस x बाय z, अब इसमें क्या, जो हम लोग φ1 और φ2 मिला, ठीक है, उसमें x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, z से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और y को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से रिप्लेस करेंगे। तो जो हमारा φ1 ऑफ x कॉमा y था वो क्या बन जाएगा, φ1 ऑफ z कॉमा 0 बन जाएगा। वैसी सेम चीज़ अगर हम लोग φ2 में करेंगे तो φ2 x कॉमा y क्या बन जाएगा, φ2 z कॉमा 0 बन जाएगा। थर्ड स्टेप, अब हमको क्या है ना, f ऑफ z फाइंड आउट करना है, स्मॉल f है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे करली ब्रैकेट φ1 z कॉमा 0 माइनस आयोटा φ2 z कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज dz प्लस c। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे हमको f ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड केस क्या है, जब हमको जो है v गिवन होगा, वो तो u गिवन था वाला केस था, अभी हमको दे रखा है v दे रखा होगा इक्वेशन में। तो जब हमको v दे रखा, मतलब हाँ v जो है क्वेश्चन में दे रखा होगा, तब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे जिसको हम लोग φ2 नाम देंगे जो कि x और y का फंक्शन होगा। फिर इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि अगेन क्या होगा, φ1 नाम देंगे और ये अगेन x है कॉमा y का फंक्शन होगा। फिर रिप्लेस करना है हमको x बाय z y बाय 0 से, तो हमको φ1 ऑफ x कॉमा वाई क्या बन जाएगा, φ1 z कॉमा 0 और φ2 x कॉमा वाई क्या बन जाएगा, φ2 z कॉमा 0। और हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर इस फॉर्मूला में डाल के इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, जो कि क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट φ1 z कॉमा 0 φ1 ऑफ z कॉमा 0 प्लस आयोटा φ2 ऑफ z कॉमा 0 करली ब्रैकेट क्लोज dz, मतलब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, प्लस एक c, यानी कि c क्या है यहाँ पर और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ बस, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया उसको φ2 नाम दिए हैं ना, y के रिस्पेक्ट में किया उसको क्या नाम दिए, φ1 दिए हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ये फाई बोल रही हूँ मैं, बार बार फाई बोल डाल रही हूँ, पर ये साई है ना, साई नाम दिए, साई1 साई2, खैर उससे नाम से कोई फ़र्क नहीं करता, बस जो फॉर्मूला हम लोग स्टेप कर रहे हैं ना, जैसे इसमें x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम लोग φ2 कहते हैं, है ना, और जबकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव कहते हैं इसको φ1 लिए हैं, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी यही जो है हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और जो है सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जब हम लोग u गिवन रहेगा तब हम लोग को ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, u गिवन रहेगा तो पहले उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, जो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा u का उसको देंगे φ1, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा उसको देंगे φ2। फिर
जो डेरिवेटिव निकला है यहाँ पर x को z से रिप्लेस करेंगे, इस फंक्शन में जो भी x होगा उसको z से रिप्लेस करेंगे, y को 0 से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर भी सेम x को z से रिप्लेस करेंगे, y को 0 से रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला में डाल के इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमको y गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव लेंगे उसको लेंगे sin 2, y के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव लेंगे उसको sin 1, देन उसको x को z से रिप्लेस करेंगे और y को 0 से रिप्लेस करेंगे, देन इस फॉर्मूला में डाल के इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स फॉलो करके अगर u गिवन है या v गिवन है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है एक एनालिटिकल फंक्शन है, बोल रहा है फाइंड द एनालिटिकल फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज दिस। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको गिवन है वी एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, e टू द पावर x x कॉस y माइनस y साइन y, ये गिवन है। ठीक है, तो हमको f ऑफ z क्या है फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हम लोग मिलने थॉमसन मेथड में देखे थे। अगर v गिवन होता है तो v गिवन होता है तो हमें क्या करना है, पहले dv बाई dx निकालना है जिसको phi2 नाम देना है। तो dv बाई dx निकाल लेते हैं, इसका y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है हमको, है ना। तो d बाई dx e टू द पावर x x कॉस y माइनस, ये इसको इंटू करके लिख दिया है ना, e टू द पावर x y साइन y। ठीक है, ये हो गया, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम लोग। इसको क्या नाम देना है हमको, साइन 2x कॉमा y। तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर x। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग cos y कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, डेल बाय डेल x e टू द पावर x इंटू x माइनस, यहाँ पर y साइन y बाहर आ जाएगा, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, dx e टू द पावर x। ठीक है, cos y ये क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, चेन रूल से इंटीग्रेशन कर लिए, चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए हम लोग, y साइन y e टू द पावर x। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x e टू द पावर x cos y माइनस e टू द पावर x cos y माइनस y साइन y e टू द पावर x। ठीक है, इसको हम लोग phi2 z कॉमा 0 निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, z से, y को रिप्लेस करेंगे 0 से। तो z e टू द पावर z cos 0 माइनस e टू द पावर z cos 0 माइनस 0 इंटू साइन 0 e टू द पावर z। तो साइन 0 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में cos 0 1 होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z e टू द पावर z e टू द पावर z। ये हमारे पास आया phi2 z कॉमा 0 की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या निकाल लेते हैं, phi1 x कॉमा y निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, dv बाय dy होगा, है ना। ये देख सकते हैं हम लोग, मैं बार बार जो है साइन को फाई बोल डाल रही हूँ पर ये लिखने में साइन ही लिख रही हूँ ना। तो साइन निकालेंगे हम लोग, साइन 1 क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं साइन 1 x कॉमा वाई क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव लेना है v का विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, फंक्शन को अपन लिख देते हैं x e टू द पावर x cos y माइनस e टू द पावर x y साइन y को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन वाई माइनस यहाँ पर e टू द पावर x बाहर निकल जाएगा, इसमें फिर चेन रूल लगेगा, अगेन y साइन का होगा कॉस y। अच्छा हाँ, यहाँ पर जब कॉस का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन आएगा ना, साइन का हो जाएगा कॉस y प्लस यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगा रहे थे ना, तो ये प्लस में होगा ना, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये देख लेंगे, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। फिर साइन को हम लोग एज इट इज़ रख देंगे, साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स ई टू द पावर एक्स साइन वाई माइनस ई टू द पावर एक्स वाई कॉस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं z, 0, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस जेड ई टू द पावर जेड साइन 0 माइनस ई टू द पावर जेड 0 इंटू कॉस 0 प्लस ई टू द पावर जेड साइन 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू कॉस 0 है करके ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये 0 आया। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन ऑफ z, 0 और ये साइन 1 z, साइन 2 z, 0 साइन 1 z, 0, ये दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अब हम लोग इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, क्या थी, साइन 1 z, 0, ये हमारे पास आया था 0, साइन 2 z, 0 आया था, z ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर z। ठीक है, और हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जब हम लोग का v नोन होता है, v गिवन होता है मीन्स, तो ये होता है साइन 2 z, 0 dz प्लस c, ये होता है। फॉर्मूला में रख देंगे हम लोग सारे वैल्यूज़ को, तो ये तो 0 हो गया, प्लस आयोटा साइन 2 को रखेंगे हम लोग z ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर z dz प्लस c। ठीक है, तो आयोटा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, तो z ई टू द पावर z ई टू द पावर z dz प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम लोग ओपन करके लिख लेंगे, तो आयोटा फिर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन z ई टू द पावर z dz प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर z dz प्लस c, ये आएगा हमारे पास। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, आइलेट यूज़ करते हैं, ये वाला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट लेते हैं, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक को हम लोग ये वाला फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो आयोटा को हम लोग बाहर ही रहने देते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, यही होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये वाला इंटीग्रेशन को और हम लोग सेपरेटली लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास z ई टू द पावर z, ये सेम हो, ये आ जाएगा फंक्शन इसका जो इंटीग्रेशन होता है,
अरे हाँ, हम लोग ने गड़बड़ कर दिया था। ये जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना, फर्स्ट फंक्शन हम लोग जेड लिए ना, तो डी बाय डी जेड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन जेड था ना, तो हम लोग बार से बार ई जेड लिख दिए थे, यहाँ पर जेड होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव लेंगे, ये हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में जेड का, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड, ये क्या हो जाएगा ई जेड डी जेड, इसका पूरे का ओवरऑल का इंटीग्रेशन, प्लस आई ई जेड का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर जेड ही हो जाएगा। तो आयोटा जेड इंटू ई टू द पावर जेड माइनस ये 1 से इंटू करेंगे तो मतलब वही होगा, तो इसका इंटीग्रेशन अगेन ई टू द पावर जेड आ जाएगा, प्लस आयोटा ई टू द पावर जेड प्लस सी। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा आयोटा जेड ई टू द पावर जेड प्लस सी, और ये क्या है हमारा आंसर है। तो जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या होगा आयोटा जेड ई टू द पावर जेड प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे अगर हम लोग को u या v की वैल्यू दे रखी हो। सिमिलरली अगर v की वैल्यू ये u की वैल्यू, हम लोग v वाला क्वेश्चन देखें ना, अब ये v की वैल्यू दी थी तो ऐसे सॉल्व किए। जब हमको u की वैल्यू दे रहेगी तो हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन दी हूँ जो कि है फाइंड पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन दैट इज दिस। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल ई टू द पावर माइनस 2xy इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये u यानी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमको दिया है, ठीक है, और जो फंक्शन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है 4 ऑप्शंस है, i इंटू ई टू द पावर जेड प्लस सी, ऑप्शन बी है माइनस आई ई टू द पावर आई जेड स्क्वायर प्लस सी है माइनस आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड इस प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है फोर्थ है आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस सी। तो इन दो में से कौन सही है, इसमें से बी सही है। तो इसको सॉल्व करके देखना, अगर वो नहीं होता कमेंट्स आना है, तो इसको सॉल्व करके मैं वीडियो बना दूंगी। मैं क्वेश्चन दी हूँ जो कि है फाइंड पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन दैट इज दिस। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल ई टू द पावर माइनस 2xy इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये u यानी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमको दिया है, ठीक है, और जो फंक्शन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है 4 ऑप्शंस है, i इंटू ई टू द पावर जेड प्लस सी, ऑप्शन बी है माइनस आई ई टू द पावर आई जेड स्क्वायर प्लस सी है माइनस आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड इस प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है फोर्थ है आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस सी। तो इन दो में से कौन सही है, इसमें से बी सही है। तो इसको सॉल्व करके देखना, अगर वो नहीं होता कमेंट्स आना है, तो इसको सॉल्व करके मैं वीडियो बना दूंगी।